सदियों से काशी को पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। पांडित्य परंपरा के पोषक नगरी के रूप में भी वाराणसी विख्यात है। इसीलिए धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बनारस की एक अलग पहचान रही है। इतिहास से भी पुराने शहर वाराणसी में भगवान भोलेनाथ सहित सभी देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर वाराणसी में मौजूद हैं। मंदिरों के शहर बनारस में मंदिर निर्माण की परंपरा अनवरत चलती रही है। ये पुरातन शहर पौराणिक महत्व के मंदिरों के साथ कई नए बने मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। वाराणसी में निर्मित श्री स्वामीनारायण मंदिर भी नए बने मंदिरों की ही श्रेणी में है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। बनारस का स्वामीनारायण मंदिर गाय घाट के निकट मच्छोदरी मोहल्ले में स्थित है। पुराणों में मच्छोदरी को मत्स्योदरी तीर्थ कहा गया है। गुजरात सहित संपूर्ण भारत में और विदेशों में भी फैले श्री स्वामीनारायण संप्रदाय की विशेष मान्यता है। वाराणसी में श्री स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण भगवान स्वामीनारायण की काशी यात्रा की यादों को संजोए रखने के उद्देश्य से कराया गया है। कहा जाता है कि भगवान स्वामीनारायण बचपन में अपने पिता के साथ काशी की यात्रा पर आए थे। काशी यात्रा के दौरान भगवान स्वामीनारायण मणिकर्णिका के पास में एक मठ में ठहरे थे और उन्होंने मत्स्योदरी तीर्थ एवं गाय घाट में स्नान किया था। भगवान स्वामीनारायण इसी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के छोटे से गांव छपैया में जन्म लेकर अपने पिता के साथ अयोध्या आए और उसी अयोध्या से इस बनारस काशी के गाय घाट में अपने पिता के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए और शास्त्रार्थ में उन्होंने छोटी सी अवस्था में ही वैशिष्ट द्वैत का मत का प्रतिपादन किया, उनको स्थापित किया। भगवान स्वामीनारायण यहाँ कुछ दिन ठहरे और वापस अपने पिता के साथ अयोध्या चले गए। कालांतर में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। भारत भ्रमण में उन्होंने मानसरोवर से लगाकर गंगा सागर बंगाल में, त्रिपुरा में, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में गए और लॉज के अंदर में रामानंद स्वामी के पास दीक्षा लेकर वहां साधु बने और स्वामीनारायण धर्म का नवीनतम एक संप्रदाय उन्होंने चालू किया। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय की गुजरात में 2 प्रमुख गद्दी है। पहली गद्दी वड़ताल में और दूसरी अहमदाबाद में। वाराणसी के श्री स्वामीनारायण मंदिर का प्रबंधन वड़ताल गद्दी के अधीन है। वड़ताल गद्दी को श्री लक्ष्मी नारायण देव की गद्दी कहा जाता है। भगवान स्वामीनारायण मात्र 21 वर्ष की अवस्था में गुरु गद्दी पर आसीन हुए। गुरु रामानंद स्वामी ने अपनी जगह पर उन्हें स्थापित किया और बाद में स्वामीनारायण संप्रदाय वहाँ से निकला और स्वामीनारायण संप्रदाय की रचना हुई। जो लोग तलवार और लाठी की भाषा समझते थे, उनके हाथ में माला पकड़कर भगवान का भजन कराना चालू किया। जो कार्य राजा नहीं कर सके, वो भगवान स्वामीनारायण ने प्रेम और स्नेह से सबको, समाज को भक्तिमय रंग में रंगे और बाद में
उन्होंने 6 मंदिर की स्थापना की। अहमदाबाद, भुज, जूनागढ़, वड़ताल, धौलेरा और गढ़ड़ा, और अहमदाबाद और वड़ताल 2 गद्दी की स्थापना की, जिससे स्वामीनारायण के अनुयायी, स्वामीनारायण के भक्त उस मंदिर में जाकर के भजन चिंतन कर सके और साधुओं का निर्माण किया। अपने काल में उन्होंने 2000 साधुओं की रचना की, पढ़े लिखे साधु जो पढ़ लिख करके समाज को एक निर्दिष्टता दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, एक पथ प्रदर्शित कर सकते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक भगवान स्वामी नारायण ने ईश्वरवाद और देव पूजन के रूप में मंदिरों की स्थापना की। इन मंदिरों को स्वामी नारायण हिंदू मंदिरों के रूप में भी जाना जाता है। सर्व देवों के प्रति आदर और सभी पंथों संप्रदायों के प्रति सम्मान की भावना श्री स्वामी नारायण संप्रदाय की विशेषता है। स्वामी नारायण मंदिर में भगवान स्वामी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। श्री स्वामी नारायण को भगवान विष्णु के रूप में माना जाता है। स्वामी नारायण भगवान विष्णु का ही अवतार है। स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, इस पुराणों में स्वामी नारायण भगवान का प्रागट्य का आगाही लिखा हुआ है। ग्रंथों में बताया गया है, स्कंद पुराण में वासुदेव महात्म्य के अंदर बताया गया है कि कलयुग में स्वामी नारायण भगवान प्रकट होंगे, वो नारायण का अवतार है। हमारा जो स्वामी नारायण संप्रदाय है वो रामानुजाचार्य का से विशिष्टाद्वैत मत उसका अनुसरण करता है। हमारे संप्रदाय में 6 मुख्य मंदिर है, उसमें 2 प्रमुख मंदिर है। अहमदाबाद कालूपुर मंदिर स्वामी नारायण मंदिर, वो विश्व का सर्वप्रथम स्वामी नारायण मंदिर है। वहां पर भगवान स्वामी नारायण ने नर नारायण देव की स्थापना की है। दूसरा हमारा प्रमुख मंदिर है वड़ताल में, वहां स्वामी नारायण भगवान ने अपने हाथों से लक्ष्मी नारायण देव की स्थापना की है और अपना स्वरूप हरिकृष्ण महाराज के रूप में स्वामी नारायण भगवान ने वड़ताल में प्रस्थापित किया है। हमारा संप्रदाय है वो वैष्णव परंपरा के अनुसार आता है। हमारे संप्रदाय में मुख्यतः वैष्णव रीति के अनुसार सेवा पूजाएं होती है। स्वामी नारायण संप्रदाय में मंदिर वास्तुकला का काफी महत्व है। भगवान स्वामी नारायण ने स्वयं द्वारा स्थापित मंदिरों में श्री कृष्ण के किसी न किसी रूप को प्राथमिकता दी है। स्वामी नारायण संप्रदाय में पुरुषोत्तम नारायण के साकार रूप की मान्यता है। स्वामी नारायण संप्रदाय भक्ति, सेवा, नैतिकता और सामाजिक कार्य को महत्व देता है। ये संप्रदाय विभिन्न सामाजिक प्रकल्पों के लिए भी काम करता है। हमारी जो संस्था है पूरे भारतवर्ष में सामाजिक कार्य के लिए मानी जाती हैं। आदिवासी के उन्नति की हो, व्यसन मुक्ति समाज हो, नशे मुक्त समाज बने, सदाचार युक्त समाज बने, शब्द शास्त्र का पठन पाठन करें, लोगों में चेतना आवे, प्रेरणा मिले, अपने घर, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास करें। विभिन्न प्रकार के भूकंप हों, प्रकृति विपदाएं हों, उनके लिए सतत प्रयत्नशील, उन समय में उनके मनुष्यों को मार्गदर्शन मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति आवे, बच्चे अच्छे से पढ़ सके। इसलिए विभिन्न हजारों स्कूलें हमारी संस्था द्वारा निर्मित है। आदिवासी क्षेत्र में बहुत से काम कर रहे हैं। बहुतों की शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, उनका चिंतन करते हुए बहुत सी फ्री मेडिकल हॉस्पिटल जैसे वड़ताल में है और अन्य जगह है, और गाड़ियों के द्वारा भी गांव, दूर दराज के गांवों में भी
उनको स्वस्थ लाभ मिल सके, फ्री दवाइयाँ मिल सके, इसके लिए प्रयत्नशील हैं। बहुत से अनाथ बच्चे होते हैं जो दूर दराज क्षेत्र में वंचित हैं, उनको अपने यहाँ आश्रय दे करके, उनको पढ़ाने करके उनको योग्य नागरिक बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। वाराणसी में निर्मित श्री स्वामी नारायण मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से प्रमुख मंदिरों में शुमार है। पहली नजर में उत्तराभिमुख यह मंदिर एक सुंदर विशाल रथ की प्रतिकृति जैसा लगता है। श्री स्वामी नारायण का मंदिर अत्यंत रमणीक एवं चित्ताकर्षक है। मंदिर के चारों ओर विष्णु के 24 अवतारों के साथ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के 5 शिखर पर कलश और ध्वजा है। ऐसा लगता है ये पताकाएं जीव को मोक्ष प्रदान करने की प्रतीक्षा में हैं। स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य भाग को निज मंदिर कहा जाता है। 3 शिखर वाले इस मंदिर के एक खंड में श्री काशी विश्वनाथ और मां पार्वती की प्रतिमा स्थापित है। दूसरे खंड यानी मध्य में भगवान श्री स्वामी नारायण और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देव पंच धातु से निर्मित प्रतिमा में विराजमान हैं। मंदिर के तीसरे यानी पश्चिमी खंड में भगवान श्री स्वामी नारायण की सुख शैया रखी गई है। यहीं पर राधा कृष्ण का चित्र भी लगा है। पंच धातु से निर्मित मूर्तियों के अलावा स्वामी नारायण मंदिर के ऊपर शिखर कलश और ध्वजा दंड भी पंच धातु से बना है। हमारे यहाँ संप्रदाय में धर्म नियम स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षा पत्री के रूप में हमको दिया है, लिख के 212 श्लोक वो हमको लिख के दिया है। उसके अनुसार संप्रदाय के भक्त लोग, संत लोग सब रहते हैं, वो नियम का अनुसरण करते हैं। जो नियम बताए हैं वो नियम अपने 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, उनमें से भगवान ने चुन चुन के वो सब नियम हमको दिए हैं, लिख के दिए हैं, बताए हैं कि हमारे आश्रित लोगों को ऐसे रहना है, ऐसे जीना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना है। हमारे संप्रदाय में मुख्यतः 6 मंदिर है। उसमें से सब जगह पे लक्ष्मी नारायण देव की वड़ताल में पूजा होती है, अहमदाबाद में नर नारायण देव की पूजा होती है। तीसरा मंदिर हमारा है धोलेरा में, वहाँ पे मदन मोहन जी महाराज की पूजा होती है। 5वां मंदिर है और जूनागढ़ में है, राधा रमन देव का सिद्धेश्वर महादेव बिराजते हैं। और 6ठा मंदिर है गढ़ड़ा, गढ़पुर कहलाता है, वहाँ गोपीनाथ जी महाराज बिराजते हैं। 6 मंदिर हमारे संप्रदाय के मुख्य है। स्वामी नारायण मंदिर के इसी मुख्य भाग में स्वामी नारायण के दर्शन के पश्चात मंदिर की परिक्रमा करते हुए बाएं से दाएं सर्वप्रथम कार्तिक जी, पार्श्व में उन्मत्त गंगा जी, शेष नारायण जी, गोमती देवी और ब्रह्मा जी की मूर्तियां बनी हैं। स्वामी नारायण मंदिर में गणेश जी को विशेष स्थान दिया गया है। जैसे मंदिर के मुख्य द्वार पर, निज मंदिर में तीनों खंड के द्वार पर, भंडार गृह पर और कार्यालय के द्वार पर ऊपर की ओर गणेश भगवान की मूर्ति बनी है। स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अर्ध मंडप में ऊपर की ओर स्वामी नारायण भगवान के जीवन वृत्तांत प्रसंग के चित्र बने हैं, जो कलात्मक और रमणीय हैं। इसी गर्भगृह के मंडप स्तंभ पर कृष्ण, राम, बलराम, हनुमान आदि की मूर्तियां बनी हैं, जो भक्ति भाव को जगाती हैं, आत्मीय चेतना का सृजन करती हैं।
मंदिर परिसर में ऊपर प्रवेश द्वार के पास श्री हनुमान एवं श्री गणेश विराजमान हैं। वाराणसी आने वाले लाखों भक्त एवं श्रद्धालु श्री स्वामीनारायण मंदिर भी जाते हैं। श्री स्वामीनारायण मंदिर में पूजन अर्चन की एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। विभिन्न अवसरों पर भगवान स्वामीनारायण और भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने की जिम्मेदारी पुजारियों की है। भक्त एवं श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ अनुष्ठानों का पालन करते हैं। मंदिर को बने हुए 83 साल हो गए। ये स्वामीनारायण मंदिर है। भगवान स्वामीनारायण का जन्म 240 साल पहले अयोध्या के बगल में छपैया में हुआ है। उनका ये मंदिर है। साथ में लक्ष्मी और नारायण है और दूसरे खंड में श्री काशी विश्वनाथ जी महादेव और माँ पार्वती जी है और आकर में राधा कृष्ण देव है और हरिकृष्ण महाराज है और आगर गणपति है और हनुमान जी भी है। यहाँ हर रोज 5 आरती होती है। भगवान का भोग लगता है दोनों टाइम। सुबह में मंगला आरती 5:30 को होती है। श्रृंगार 7 बजे होती है। राजभोग आरती 10:30 बजे होती है। संध्या आरती शाम को 7 बजे होती है और आखिर आरती शयन बोलते हैं वो 8:15 बजे होती है। 12 से 4 भगवान का मंदिर बंद रहता है। काशी के इस स्वामीनारायण मंदिर में आस्थावान श्रद्धालु महिलाएं प्रतिदिन सायंकाल भजन कीर्तन करती हैं। ये महिला मंडली सत्संग करते हुए आध्यात्मिक कथा वाचन भी करती हैं। ऋषि दधीची तपस्या में बैठे और हजार वर्ष तक तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या इतनी ज्यादा तपस्या मतलब इतना ज्यादा करने लगे कि भगवान इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र चिंतित हो उठे कि कहीं ये सिंहासन लेना तो नहीं चाहते। इंद्र को हमेशा इसी बात का डर रहता था। जो कोई भी तपस्या करे भगवान इंद्र को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी मेरा इंद्रासन कहीं छिन न जाए। ऐसा सोच के उन्होंने देवी उर्वशी को भेजा, अप्सरा है उनको भेजा, कहा कि जाके और ऋषि दधीची की तपस्या को खंडित करो। सारे उपाय लगाने के बाद जब तपस्या खंडित नहीं होती है तो सभी देवता मिलके जाते हैं और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते हैं। लेकिन ऋषि दधीची के चारों तरफ उनका तेज औरा का तेज इतना होता है कि सारे अस्त्र शस्त्र रुक जाते हैं, कोई उसका असर नहीं होता है। अंत में सभी देवी देवता हार जाते हैं, भगवान शिव के शरण में आते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि ये ऋषि दधीची जो है मेरे भक्त हैं और मेरे भक्तों का नुकसान तुम लोगों ने सोचा कैसे की। मेरा भक्त कभी किसी चीज का मोह नहीं करता, उनको सिंहासन का कोई मोह नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपना डर त्यागें और अपने जाकर राज्य करें। श्री स्वामीनारायण मंदिर में काशी यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के विश्राम के लिए सभी सुविधाओं से संपन्न अतिथि गृह का निर्माण कराया गया है ताकि श्रद्धालुओं को काशी प्रवास के दौरान किसी तरह की परेशानी और असुविधा न हो। साधु संतों के लिए भी मंदिर परिसर में आवासीय सुविधा उपलब्ध है। काशी आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए श्री स्वामीनारायण मंदिर में यात्री भवन भी स्थापित है, जिसमें तीर्थयात्री यहां पर रुककर काशी भ्रमण करके मंदिर के दर्शन की भी व्यवस्था यहां मंदिर तरफ से की गई है। वाराणसी से स्वामीनारायण मंदिर में यहाँ से हरि भक्त लोग आते हैं
रहते हैं। दर्शन, पूजा पाठ, हवन, होमात्मक क्रियाएं होती है और लोग यहाँ भोजन प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। अच्छी व्यवस्था है। वास्तुकला एवं स्थापत्य की दृष्टि से बेजोड़ वाराणसी का श्री स्वामीनारायण मंदिर अपनी भव्यता एवं सुंदरता के अनुरूप धर्म और समाज की सेवा में तत्पर है। ये गंगा नदी के निकट पे है। यहाँ सेवा भाव किया जाता है। जो भी दर्शनार्थी आते हैं, यात्री आते हैं, उनको एक बिजनेस के तौर पे नहीं, यहाँ पे एक सेवा के भाव पे रोका जाता है और उनका सेवा भाव किया जाता है। विगत कई वर्षों से यहाँ के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, स्वामी जी लोग हैं, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया है और पूरे विश्व पटल पे इसका नाम, उसका परचम जो है लहराया है। इस मंदिर के अगल बगल से जितने भी लोग हैं वो दर्शनार्थी के रूप में प्रतिदिन यहाँ आते हैं। भोर की चाहे वो मंगला आरती हो, शयन आरती है, वो नियमित हैं। और जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपने घर का सारा काम निपटा के अपने बच्चों को लेके प्रतिदिन यहाँ आती हैं और हर्षोल्लास के साथ यहाँ भजन कीर्तन करती हैं और स्वामीनारायण भगवान का जयकारा लगाती हैं। ये मंदिर जहाँ भगवान स्वामीनारायण की काशी यात्रा को जीवंत बनाए हुए हैं, वहीं तीर्थयात्रियों की सेवा और भगवत अनुष्ठान को पूर्ण करने में लोगों की मदद करता है। स्वामीनारायण संप्रदाय का मूल उद्देश्य भी यही है, भक्ति एवं सेवा।